नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल केसी एस्ट्रोलॉजी में। और आज हम बात करेंगे केतु के नक्षत्रों के बारे में। लेकिन उससे पहले हम एक और चीज को भी जानेंगे कि क्यों सूर्य को ही जो है आत्म कारक बोला गया है, और क्यों जो है कि हमारा जो जुपिटर है वो जीव कारक है, और क्यों जो है हमारा मंगल जो है वो देह कारक ही है। और कौन कौन से जो हमारे जो ग्रह हैं जो या जो भाव हैं हमें फ्री विल देते हैं, या हमारी उत्पत्ति का कारण क्या है। पहले उस चीज पर चर्चा करते हैं, क्योंकि सभी जानते हैं, कोई कहता है राहु हमारी उत्पत्ति का कारक है। मैंने भी वीडियोस बना रखे हैं। केतु हमारी उत्पत्ति का कारक है, उस पर भी वीडियोस बने हुए हैं। शनि हमारे कर्म का कारक है, तो हमारे कर्मों का लेखा जोखा लेकर आता है, उस पर भी आपने बहुत से वीडियो देखे होंगे। लेकिन आज आपको एक नई सोच जो है कि अपने दिमाग के अंदर डेवलप हो जाएगी आपके, कि भाई ऐसे तो हमने सोचा ही नहीं था। देखिए, सबसे पहली बात यह है कि जो है कि केतु के नक्षत्र जो हमारे अश्विनी में, भरणी में और सॉरी अश्विनी में, अश्विनी नक्षत्र हो गया, मघा हो गया और मूल नक्षत्र हो गया। और ये हमारे कालपुरुष कुंडली के तीनों धर्म त्रिकोण के अंदर आते हैं। और तीनों ये बताते हैं कि केतु के नक्षत्र के बारे में आपने सुना होगा, ये डिटैच कर और जो है कि चीजों से दूर ले जाते हैं, हमें मोक्ष की प्राप्ति की तरफ लेके जाते हैं। ये सभी को मालूम है कि हमारा जन्म जो होता है वो हमारी मोक्ष की प्राप्ति के लिए हमें जन्म मिलता है, मनुष्य जीवन। कि हम अपने कर्मों को किस हिसाब से करें या किस तरीके से चलें तो हमें मोक्ष की प्राप्ति हो। लेकिन मोक्ष प्राप्त कोई नहीं कर पाता, बहुत कम लोग कर पाते हैं, ये कह सकते हैं हम। लेकिन अब यहाँ पर जो है कि सबसे पहली बात तो ये है कि मंगल को कुल दीपक योग बोला गया दसम भाव के अंदर आ जाता है। वो क्यों बोला गया? सूर्य को पिता का कारक क्यों बोला गया, या आत्मा का कारक क्यों बोला गया? कोई तर्क दे देगा कि भाई लगन के अंदर उच्च का हो जाता है, लेकिन उससे भी ज्यादा डिटेल के अंदर अगर आप जाएंगे, डीप के अंदर, तो आपको मालूम चलेगा। देखो, सब लोग सोचते हैं कि अश्विनी हमारा पहला नक्षत्र, वहां से हमारा शुरू होता है। कुछ लोग कृत्तिका नक्षत्र को सोचते हैं, कृत्तिका नक्षत्र से भी शुरू करते हैं कुछ लोग कि भाई कृत्तिका पहला नक्षत्र है। वो इंडिपेंडेंटली जो है कि बच्चे को इस जीवन मतलब इस संसार के अंदर जीने के लिए रिप्रेजेंट करता है। कैसे? जैसे कि आपका अश्विनी नक्षत्र है, उसके अंदर कंसीव पावर है, क्योंकि कुछ स्टार्ट करने के लिए, कुछ नया करने के लिए, कुछ क्रिएट करने के लिए जो है एक नंबर साइन है, उसके अंदर अश्विनी नक्षत्र है। फिर उसी मेष राशि के अंदर जो है कि भरणी नक्षत्र आता है। भरणी नक्षत्र जो है कि एक्लमेशन करने के लिए या केयर करने के लिए, संभालने के लिए। तो वो जो है कि जब कोई माता कंसीव करती हैं तो अपने बच्चे को बहुत केयरिंग से रखते हैं, बहुत संभाल के रखते हैं। इसलिए भरणी नक्षत्र जो है उसको सेकंड नक्षत्र मिला। उसके बाद थर्ड नक्षत्र आता है कृत्तिका नक्षत्र। कृत्तिका नक्षत्र इसलिए कि जब वो बच्चा जन्म लेता है और उसकी नाल काट दी जाती है, माता से उसको अलग कर दिया जाता है, तो उसको रिप्रेजेंट करता है कृत्तिका नक्षत्र। यानी कि अब आपको इस जीवन के अंदर इंडिपेंडेंटली जीना है। आज उन सब थ्योरीज को समझेंगे कि हमारा फ्री विल क्या है। देखिए, सबसे पहली बात, मैंने पहला जो है धनु राशि लिखी हुई है चार्ट के अंदर। धनु ही क्यों पहले नंबर पे आई? नाड़ी में आपने सुना होगा भाई जीव कारक जुपिटर होता है, और जुपिटर की मूल त्रिकोण साइन 9 नंबर राशि है। और नाड़ी के अंदर तो बोलते भी हैं कि भाई 9 नंबर के जहां पर आपका जुपिटर हो उसको लगन बना लें। आज उसको भी हम मिक्स करेंगे इसके अंदर, और वैसे मैं वैदिक की बात कर रहा हूँ। यहाँ पर धनु राशि है, और धनु राशि के अंदर केतु का कौन सा नक्षत्र आता है? मूल नक्षत्र। और मूल नक्षत्र के साथ जुड़े हुए हैं ब्रह्मा जी। मूल नक्षत्र के साथ जुड़े हुए हैं महाकाल। मूल नक्षत्र के साथ साथ जुड़ी हुई है निधि। और जो है कि मूल नक्षत्र जो रिप्रेजेंट किस चीज को करता है? जड़ को। जड़ को रिप्रेजेंट करता है। तो हमारे जन्म की जड़ कहाँ है? तो किसी भी चीज की उत्पत्ति होगी तो मेन तो वो कैसा कार्य करेगा या कैसा जिएगा, कैसा वो पेड़ उगेगा या फल लगेंगे, वो सब जड़ ही बताएगी ना। मकान कितना बढ़िया रहेगा, उसकी फाउंडेशन बताएगी। तो हमारी जो फाउंडेशन है, जो हमारी जड़ है, वो मूल नक्षत्र है। और जो मूल नक्षत्र है वो आपके जो है कि धनु राशि के अंदर आती है। धनु राशि, और उसका जो स्वामी है मूल त्रिकोण साइन है जुपिटर का। और जुपिटर को जीव कारक बोलते हैं। क्लियर है यहाँ तक? अब आते हैं आपके जो कि आप बोलते हो कि भैया अब जो है कि जब जीव जो है, मान लीजिए एट्थ है जब वृश्चिक राशि,
12वें भाव में आई। 12वें भाव हमारे मोक्ष का भाव है, या आप कह सकते हैं हमारे जीवन खत्म होने का। हमने जन्म लिया, कर्म करते हुए आए, हमारा कर्म खत्म, हमारा जीवन खत्म, मृत्यु। और मृत्यु को कोई नहीं जान पाया है, इसलिए वो हिडन हाउस है। मृत्यु को कोई नहीं जान पाया। जानने की कोशिश सब चाहते हैं कि मेरी मृत्यु कब होगी, मुझे मालूम चल जाए, लेकिन उसके बारे में कोई नहीं जान पाया है। और उसके बारे में आपको तपस्याएं करनी पड़ती हैं, साधनाएं करनी पड़ती हैं, तो वो वहां पर एट्थ हाउस के अंदर आपका जो है कि पिछले जन्म के अंदर कर्म खत्म हुआ, वहां पर आपका जितने भी कर्म आपने किए सॉरी, उस कर्मों का लेखा जोखा लेके बुध ने केतु को सौंप दिया। बुध का लास्ट नक्षत्र बुध का आएगा, उसके बाद उसने केतु को सौंप दिया मूल नक्षत्र केतु का। तो और वो उनको जो है कि ब्रह्मा जी के पास ले गए, ब्रह्मा ड्यूटी है, जुड़े हुए हैं मूल नक्षत्र से, कि भाई ये जीव है, इसने ये कर्म किए हैं अपने पिछले जीवन में, और इसको आगे जन्म देना या मोक्ष की प्राप्ति करानी है, ये आपके ऊपर है। ब्रह्मा जी कहता है लेखा देखा जोखते हैं, या केतु लेखा जोखा देखता और बोलता है जी इसका तो मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी, इसको जो है कि जन्म दोबारा लेना पड़ेगा, इसका रीबर्थ होगा। अब जब जीव यहाँ पर है, रीबर्थ के लिए आपको सबसे पहली चीज क्या चाहिए? एक देह चाहिए। देह चाहिए, क्योंकि अगर देह रूप, क्योंकि पृथ्वी पे अगर आपकी आत्मा आती है या आपका ये कोई जीव आता है, उसको अपनी आइडेंटिटी के लिए या अपने कर्म करने के लिए हाथ पैर वगैरह सब कुछ चाहिए, और एक देह चाहिए। इसीलिए वहां से पंचम भाव, फिर केतु का नक्षत्र है आपका अश्वनी, और वहां पर मेष राशि आती है। मेष राशि को आपने हमेशा सुना होगा, बहुत से वीडियोस देखे होंगे। मेष राशि स्टार्टिंग है, मेष राशि स्टार्टिंग है, उसके अंदर वो एनर्जी है कि वो कुछ स्टार्ट कर सकती है, वहां कुछ नया होता है। तो वहां पर नया क्या है कि आपका नया जन्म के लिए आपकी देह तैयार होती है, इसलिए मंगल को देह कारक होगा। अब देह मिल गई, जीव इंतजार कर रहा है देह के अंदर जाने का, लेकिन जब आपका जन्म होता है तो बोला जाता है कि आत्मा में, तो जीव जो है जब प्रवेश करेगा आत्मा के रूप में किसी शरीर के अंदर, तभी आप इस पृथ्वी पर आ सकते हैं, जीव के रूप में जन्म ले सकते हैं। तो उसका कारक कौन है? फिर वही अपना अश्विनी नक्षत्र, मघा। और वो आता है आपके धनु राशि से नाइन्थ हाउस में। धनु राशि से नाइन्थ हाउस में आता है, तो नाइन्थ हाउस है किस चीज का? नाइन्थ हाउस है आपके पिता का। सूर्य आया वहां पर, इसलिए वो पिता का कारक। आप जीव हैं, और आपके पिता का कारक सूर्य है जो आपके नाइन्थ हाउस में बैठा हुआ है, वो आपका। और फिर आपके पिता, या आप पिता हैं, आप भी पिता बनेंगे। और पिता सबसे ज्यादा खुश कब होता है? जब उसे संतान की प्राप्ति होती है, वहां से नहीं, सबसे ज्यादा खुश होता है। इसीलिए वो सूर्य मेष राशि के अंदर रुचि का होता है, प्रफुल्लित हो जाता है जब उसे संतान की प्राप्ति होती है। इसलिए वो मेष राशि जो है कि उनके, हम बोलते हैं कि हमारे जो है कि पूर्व कर्म पंचम भाव पूर्व कर्म, लेकिन वो हमारा भविष्य है। एक पिता अपना भविष्य अपने बच्चों में देखता है, तो वो पंचम भाव के अंदर मेष राशि आती है। और मेष राशि को बोला गया कुछ नया शुरू करने के लिए, और पंचम भाव को बोला है क्रिएशन का भाव है, क्रिएटिविटी का भाव है। लेकिन अगर अब देखे जाए तो कुछ नया शुरू करना है, कुछ क्रिएटिविटी है। जब हम जीव जो पहले भाव में हम इसको रखते हैं, तो हम बोलते हैं कि जीव की उत्पत्ति होती है, कुछ नया शुरू हो रहा है, नया जीवन शुरू हो रहा है। तो यहाँ पर जब वो बच्चा पैदा होता है, और वो क्रिएशन किसका होता है? सूर्य का, इसलिए वो प्रफुल्लित होता है। एक पिता का क्रिएशन, पिता के रूप में जब क्रिएट करता है बच्चे को, तो वो वहां प्रफुल्लित होता है, वहां पर जाकर उच्च के हो जाते हैं। इसीलिए वो सूर्य को जो भी बच्चे का कारक मानता है, वैसे बृहस्पति बच्चे का कारक, क्योंकि बृहस्पति में पंचम भाव है, यहाँ क्रिएशन हुई। मूल त्रिकोण साइन बृहस्पति का, वहां से पंचम भाव, यहाँ क्रिएशन हुई। पिता का नाम यहाँ से मिलेगा, 9 नंबर है, पिता मिले उनको। आप, आपने क्रिएट किया, आपका भाग्य है। आपका भाग्य कहाँ देखते हैं? आपका अधूरे जितने भी चीजें होती हैं,
आप कुछ करना चाहते हैं जीवन के अंदर, आप कर नहीं पाते तो क्या सोचते हैं? अपने बच्चों में अपना भविष्य दे। तो ये भविष्य का है। अपने बच्चों में एक व्यक्ति अपना भविष्य देखता है, तो वो आ गया आपके पंचम भाव में। तो इन तीनों चीजों से, जीव, देह और आत्मा, आपको लेकर आप जमीन पर आए, आपका जन्म हो गया। अब सब कुछ प्रारब्ध के अधीन है या कुछ फ्री विल्स भी है? अब वो फ्री विल्स कहां से मिलेगी? फ्री विल्स मिलेगी आपके उपचय भाव से। क्योंकि उपचय भाव के बारे में बोला गया कि समय के साथ ग्रोथ करते हैं। उपचय भाव को बोला गया समय के साथ ग्रो करते हैं। तो उपचय भाव कौन से हुए हमारे? 3, 6, 10, 11। अब अगर धनु लगन को ही ले, धनु लगन तीसरा घर, उपचय भाव का पहला भाव घर है। वहां शनि को ही क्यों मिला? शनि की मूल त्रिकोण राशि है वहां। क्योंकि जीवन में आपको जो संघर्ष करने हैं, जीवन में आपको जो मेहनत करनी है, तो बोला जाता है कि अगर फर्स्ट लॉर्ड थर्ड हाउस के अंदर आ जाए तो व्यक्ति परिश्रमी होता है, स्वयं के द्वारा निर्मित होता है, यानी सेल्फ मेड होता है, मेहनती होता है, कर्मठ होता है। तो कर्म का कारक कौन है? शनि। कर्मठ। मेहनत का कारक कौन है? शनि। तो शनि को मिला थर्ड हाउस, जहां कुंभ राशि आई, उसका मूल त्रिकोण है। और हम्बल होके, बगैर किसी अहंकार के, बगैर किसी शक्ति के प्रयोग किए, जो है कि निरंतर कार्य करना, कुर्म अवतार की तरह, थर्ड हाउस। फल की इच्छा ना करें, मेहनत करते रहे, अपने कर्म पूरे करते रहे, जो कर्म आपको मिले हैं, आपके सामने जो काम आते हैं उनको करते रहें। इसलिए शनि मिले बिना रुके, बिना थके, लगातार, स्टेप बाय स्टेप, जो है कि मेहनत करें। वो इसलिए आपको थर्ड हाउस में मूल त्रिकोण साइन मिला, कुंभ राशि। जीव को मिला ना थर्ड हाउस। नारी में क्या बोलते हैं, जो है कि जुपिटर से थर्ड हाउस में हो या शनि से थर्ड हाउस हो, थर्ड हाउस बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कारोबार के लिए देखें, शनि से थर्ड हाउस बोला जाता है। लेकिन यहाँ पर थर्ड हाउस आपके पुरुषार्थ को दिखाता है, आपकी मेहनत को दिखाता है, इसलिए शनि को मिला है उसको थर्ड हाउस। अब आते हैं छठे भाव पे, दूसरा उच्च भाव। वहां पर जो राशि आई, वो मूल त्रिकोण साइन किसका है? चंद्रमा। अब आप बोलोगे कि ये तो लड़ाई झगड़ा का है, ये तो बीमारियों का है, ये तो लिटिगेशंस का है। नो डाउट, जो मून भी लिटिगेशन देता है, आपको पता है, वीडियो देखी होंगी आप। लेकिन अब यहां पर जो है सिक्स हाउस में मून क्यों मिला? सिक्स हाउस है हमारा सेवा, सेवा भाव, नरिशमेंट, बीमार लोगों की सेवा करना, जानवरों की सेवा करना, पेड़ पौधों की सेवा करना। तो सेवा है। और सेवा कैसे? निस्वार्थ, निश्चल से प्यार जिसमें झलकता हो, निस्वार्थ सेवा। तो वो चंद्रमा है। चंद्रमा की किसी से शत्रुता नहीं, किसी से शत्रुता नहीं रखता। और छठे भाव के अंदर किसी से शत्रुता नहीं रखता है चंद्रमा। निरंतर सेवा भाव से सेवा करता है, निश्चल प्रेम बोला गया है, प्यार बोला गया, किसी में भेदभाव नहीं करता, किसी से शत्रुता या मित्रता इतनी खास रखता नहीं है सूर्य में को छोड़ के। तो यहाँ पर जो कि चंद्रमा को मिला, कि वो जो है कि सेवा करे। इस जीवन में आप आए हो तो आपकी मोक्ष की प्राप्ति के लिए आपको जो है जीव की, चाहे वो जानवर हैं, चाहे वो पेड़ हैं, चाहे वो इंसान हैं, जिसको भी आपकी जरूरत है, आप उसको, उसकी सेवा करें, उन्हें भोजन खिलाएं, उनका ख्याल रखें। अगर वो बीमार हैं, पीड़ित हैं, उनकी मदद करें। इमोशनली सपोर्ट, सिक्स हाउस चंद्र इसलिए मिला है। इसके बाद अगर हम बात करें कि अगर आपका अगला भाव जो आता है, जो आपका उच्च भाव है, वो है दसवां भाव। दसवां भाव कर्म का है, नो डाउट। और सबसे ज्यादा मेहनत वहीं लगती है। और आपने ये सुना ही होगा, विर्गो राशि में सबसे ज्यादा मेहनत होती है, मेहनत की राशि है। लेकिन प्रोफेशन के अंदर आपको फिजिकली मेहनत चाहिए या मेंटली? तो मेंटली मेहनत, मरकरी। लेकिन मेहनत करनी पड़ी।
उपचय भाव साथ का मेहनत के साथ साथ बढ़ेगा, लेकिन मेहनत अवश्य करनी पड़ेगी। तो मरकरी मिला वहां पर। अब मरकरी किन दो भावों का स्वामी बना? बिजनेस और आपके कर्म। आपके दिमाग से कैलकुलेट करके आपको क्या करना है, क्या अच्छा है, क्या बुरा है, वो सब सोच के अपने कर्म करने हैं, जिससे कि आपको मोक्ष की प्राप्ति। इसलिए मिला। आजकल के जमाने में लोग भटक जाते हैं और जो भौतिकता की तरफ चले जाते हैं, पैसे कमाने की तरफ चले जाते हैं। लेकिन मेनली आपके दसम भाव कर्म भाव में, और वहां पर मंगल जो है कि दिग्बल को प्राप्त करता है। तो मंगल क्या है? एक आपकी एनर्जी लेवल है, जो कि आपको मेहनत करने के लिए एक एनर्जी प्रोवाइड करती है। और बोला गया है शास्त्रों के अंदर कि अगर दसम भाव के अंदर मंगल हो तो कुल दीपक हो। जो आपके पूर्वजों से कर्म छूट गए हैं उनको पूरा करने के लिए कुल दीपक योग बोला गया है, कि उनको वो पूरा करता है मंगल दसम भाव का, इसीलिए वो बोला गया। मंगल को बढ़िया बोला गया ना, छठे भाव के अंदर ही बोला गया कि रूह साइन के अंदर बहुत अच्छा होता है, क्योंकि आपको बीमारियों से लड़ने की शक्ति देता है, आपको शत्रुओं से लड़ने की शक्ति देता है। यहाँ आपके कर्मों को पूरा करने की शक्ति देगा। जो कर्म आपको मिले उसको पूरा कर। तो जीवन में जब आप आए हैं किसी चीज के लिए, जीव आया है, तो उससे दसम भाव बनता है ये मरकरी। अच्छे बुरे का जो है कि जीव की सुने, जीव की सुने, जुपिटर की सुने मोक्ष प्राप्ति के लिए, या गुरु की सुने, और वहां से दसम भाव गुरु जो आदेश देता है उसको सोच समझ के पूरा करें। इसलिए आपके दसम भाव के अंदर विर्गो साइन मिला, मरकरी का मूल त्रिकोण साइन। अब आते हैं कि उपज भाव का सबसे महत्वपूर्ण भाव बोला जाता है जो 11वां भाव, जो आपकी इच्छा पूर्ति का। और इस भौतिक जीवन के अंदर इच्छा पूर्ति के लिए कौन सा ग्रह माना जाता है? शुक्र। और उसकी मूल त्रिकोण साइन जो है कि आपके लाभ भाव के अंदर है। इसलिए बोला गया ना कि वीरगो, तो सब बोलते हैं लिब्रा बहुत पैसे वाली पार्ट राशि है, अमीर राशि है, बिजनेस की राशि है। वो आपके 11वें भाव के अंदर है। आपकी इच्छाएं जो भी हैं उनकी पूर्ति शुक्र करेगा। इसलिए 12वां भाव मोक्ष का, वहां पर जाके उच्च के होते हैं शुक्र, कालपुरुष कुंडली के अंदर। मीन राशि के अंदर उच्च के होते हैं शुक्र। तो उसका कारण यही है कि वो मीन राशि के अंदर उच्च के होते हैं, कि वो आपको मोक्ष की तरफ ले जा रहे हैं, अध्यात्म। क्योंकि ऐसा है, धन दो प्रकार से हो सकता है। धन हो, या तो आप भौतिकता के अंदर यूज करने वाला धन, पैसा, इनको गोल्ड, फिक्स एसिड, इनको धन मान लें, या आध्यात्मिक ज्ञान को धन मान लें, जो आपको मोक्ष की तरफ लेके जाएगा। सरल जीवन, सादा जीवन। तो शुक्र आपके 11वें भाव। और सबसे मजे की बात यह है कि आपकी उत्पत्ति से लेकर आपकी ग्रोथ तक सारे जो भाव हैं, सारे मूल त्रिकोण भाव हैं ग्रहों के। क्या आप जन्म के नक्षत्र, जन्म को ले लें, जहां पर जो कि आपकी जो है कि मूल नक्षत्र है, वहां पर मूल त्रिकोण साइन जुपिटर का है। देह जहां पर फिफ्थ हाउस है, मूल त्रिकोण साइन जो है मंगल का है। आत्मा कारक 9वां भाव सूर्य का मूल त्रिकोण साइन। उसके बाद में जो है कि शनि का मूल त्रिकोण साइन आपके थर्ड हाउस में। सिक्स हाउस के अंदर आपके चंद्रमा का मूल त्रिकोण साइन है। दसम भाव के अंदर आपके बुध का मूल त्रिकोण साइन है। और 11वें भाव के अंदर आपका जो है कि शुक्र का मूल त्रिकोण साइन है। तो इस तरीके से आपको मालूम चला होगा आज की भाई, इस तरीके से भी हम ज्योतिष को समझ सकते हैं। और इसमें जो है कि आपके जितने भी ये जो उपज भाव के अंदर, या जो भी आपके मूल त्रिकोण साइन है, ये एक तरीके से आपकी जड़ है। आपके जीवन के अंदर आपकी ग्रोथ के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसीलिए बोला जाता, शास्त्रों के अंदर बोला गया है, या ज्योतिष आचार्य बोलते हैं कि मूल त्रिकोण साइन के अंदर जितने ज्यादा ग्रह बैठे होंगे, व्यक्ति की ग्रोथ उतनी ज्यादा होती है। इसलिए बोला जाता है कि मूल त्रिकोण साइन के अंदर जितने ग्रह बैठेंगे, आपकी ग्रोथ उतनी ज्यादा होगी। वो ग्रह आपकी ग्रोथ के अंदर सहायक होंगे। इसलिए बोला जाता है कि इन भाव के अंदर, या इन साइन के अंदर ग्रह बैठे होने चाहिए।
तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब आते हैं अपने विषय के ऊपर, जो आज हमने शुरू में सोचा बोला था, नक्षत्र के ऊपर। तो केतु के नक्षत्र तीनों भावों में पड़ते हैं, जो हमारा धर्म त्रिकोण है, धनु राशि से या कालपुरुष कुंडली का ले ले। अश्वनी, जो बहुत जल्दबाजी में रहता है, क्विकनेस होता है उसके अंदर, चर राशि है, बार बार बदलने का कारक है। मून है तो बार बार जो है कि आपका माइंड बदलेगा, आप वहां पर स्थिर नहीं रह पाएंगे, आपका मूड बार बार चेंज होगा, आप ट्रैवलिंग पसंद करेंगे, आपको एक ही जगह पे ज्यादा दिन तक स्टे करना पसंद नहीं होगा, आपको घूमना पसंद होगा। मून है, अगर मान लीजिए उसी अश्विनी नक्षत्र के अंदर, क्योंकि मेष राशि के अंदर जो ये जो स्टार्टिंग की जो चीज हम बताते हैं कि नया स्टार्ट होगा, वो असल में अश्विनी नक्षत्र से आया है। तो मंगल अगर वहां पर होगा तो गुस्सा बहुत जल्दी आएगा, बात बात पर गुस्सा आना, जमीन वगैरह लेंगे तो जल्दबाजी में लेंगे, सोचेंगे नहीं। यानी बगैर सोचे कार्य करने का काम जो है कि अश्विनी नक्षत्र का है। फ्लर्ट करते हैं, अश्विनी नक्षत्र की स्टोरी, अश्विनी कुमार की स्टोरी नहीं है, फ्लर्ट भी है। अगर वीनस आ गया अश्विनी नक्षत्र में, तो बार बार रिलेशन चेंज होंगे, बहुत जल्दी रिलेशन में जाएंगे, बहुत जल्दी रिलेशन खत्म हो जाएंगे। वो अश्विनी नक्षत्र। गुरु अगर आपके अश्विनी नक्षत्र में, तो आपको जो है कि शार्प माइंड देंगे, आपको कैच करने की शक्ति बहुत ज्यादा होगी, समझने की शक्ति बहुत होगी, ज्ञान प्राप्त करने में आप जल्दबाजी में रहेंगे, लेकिन कैच बहुत जल्दी करेंगे किसी भी चीज को। जुपिटर शार्प माइंड, मेमोरी बहुत बढ़िया देगा। बुध हो, बार बार आप जो है कि सब्जेक्ट चेंज कर रहे हैं, कभी कुछ पढ़ रहे हैं, कभी कुछ पढ़ रहे हैं, कभी कुछ पढ़ रहे हैं, कभी किसी और चीज में पढ़ने का मन कर रहा है, कभी कुछ और चीज पढ़ने का मन कर रहा है। फिफ्थ हाउस होल में आ जाए, स्कूल चेंज कराता है, सब्जेक्ट चेंज कराता है। यही अगर आपका अश्विनी नक्षत्र फोर्थ हाउस में हो, वो आपका बार बार जो घर बदलवाएगा। अब अश्विनी नक्षत्र फोर्थ हाउस में कैसे आएगा? आपके लगन की डिग्री जो है 13 डिग्री 20 मिनट से कम होनी चाहिए, तब आपको जो है क्योंकि लगन की डिग्री जितनी होगी, उसी डिग्री के हिसाब से, जिस डिग्री में वो पढ़ रहा हो वही नक्षत्र के हिसाब से आपके सारे चार्ट के अंदर चलेगा। जैसे डिग्री 13 डिग्री 20 मिनट है आपके चार्ट के अंदर, तो वो जो है कि मेष राशि आपकी फोर्थ हाउस में है, तो 13 डिग्री 20 मिनट के अंदर आपका अश्विनी नक्षत्र है इस तरीके से। और एट्थ हाउस के अंदर आपका जो है कि मघा नक्षत्र, और 12वें भाव में 0 से 13 डिग्री 20 मिनट तक आपका मूल नक्षत्र है। इस तरीके से आपका नक्षत्र चलेंगे लगन की डिग्री देख के। लेकिन अगर कोई प्लैनेट बैठा है उसके अंदर, फिर आप प्लैनेट को देख के आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि कौन सा कहाँ पर है। अब आते हैं मघा के ऊपर। मघा जो है कि हमारा जो पहले जो 9 नक्षत्र खत्म होते हैं वो हमारे सर्वाइवल के नक्षत्र, वहां हम इस जीवन में संघर्ष कर रहे होते हैं अपने सर्वाइवल के। मघा नक्षत्र एक नई दुनिया के अंदर हमारी एंट्री है, क्योंकि फिफ्थ हाउस के अंदर पड़ता है कालपुरुष कुंडली के हिसाब से, तो हमारा नया नक्षत्र, यानी कि हमारी पढ़ाई, उसके बाद हमारे जो है कि राजा बनने की कहानी। और वहां पर साथ कोई नहीं जा सकता, एक ऐसा रास्ता जहां पर आपको पिछले रिश्ते छोड़कर आगे बढ़ना हो। जैसे कि मान लीजिए कि मघा नक्षत्र अंदर अंदर कोई भी प्लेनेट हो, मान लीजिए सन अगर मघा नक्षत्र के अंदर है, तो आप अपने पिता के साथ रहने के लिए अपने पिछले जीवन, जैसे नौकरी को छोड़ देना, अपने पुराने दोस्तों को छोड़ देना, नहीं पिता के साथ आगे गांव में रहना। मून है तो अपनी मदर की सेवा करने के लिए या मदर के साथ रहने के लिए आप बाकी चीजें छोड़ सकते हैं। इसी प्रकार से अगर वीनस आपका मघा नक्षत्र के अंदर आ जाता है, तो आप अपने प्रेमिका या रिलेशनशिप के लिए अपने माँ बाप को छोड़ सकते हैं। यानी मघा नक्षत्र के अंदर जो प्लेनेट आएगा, आपको उससे ज्यादा लगाव है, आप उसकी तरफ जाएंगे, उसके साथ रहना पसंद करेंगे, दूसरे जो रिश्ते हैं उनको छोड़। ये मघा नक्षत्र। अब आता है मूल नक्षत्र। अब मूल नक्षत्र जो है कि मैंने बोला था कि वो जो है कि ब्रह्मा और महाकाल से जुड़ा हुआ है,
ब्रह्मा उत्पत्ति के कारक है, और जो है कि महाकाल मृत्यु के कारक। तब होगा क्या भाई? मृत्यु का कारक है, एक जो है कि आपके जन्म के कारक। तो किसी चीज का डिस्ट्रॉय होना एक नया चीज का आविष्कार होता है। किसी का मरना आपके पुनर्जन्म का कारण बने। किसी देह का नष्ट होना एक नई देह का निर्माण। तो बोला गया संसार का नियम है, जो पैदा होता है वो एक बार खत्म होगा। वो मूल नक्षत्र। मूल नक्षत्र के अंदर जो है कि ये बोला गया है कि कोई भी प्लैनेट आपके मूल नक्षत्र के अंदर जाएगा तो आपकी ग्रोथ तब होगी जब वो चीज डिस्ट्रॉय हो जाए। जैसे मान लीजिए किसी का सूर्य अगर आपका जो है कि मूल नक्षत्र के अंदर, तो आपके पिता का आपसे दूर जाना। यहाँ पर नाइन्थ लॉर्ड अगर मूल नक्षत्र में है, तो आपके पिताजी का आपसे सेपरेशन हो जाना, यानी आप पिताजी को छोड़ के कहीं चले जाते हैं दूर, या आपके पिताजी नहीं रहते हैं, देहांत हो जाता है। उसके बाद आपके जीवन के अंदर ग्रोथ। इसी प्रकार से मून आ जाता है तो मदर, या जिस हाउस का लॉर्ड है वो फोर्थ लॉर्ड है मून, मूल नक्षत्र में आया था तो आपकी मदर से सेपरेशन, आपके नए जीवन के स्टार्ट, आपका बड़ा बनने का। क्योंकि देखो, आप जब भी देखो किसी पेड़ के नीचे अगर उसी का पौधा लगा दिया जाए, जो खुद उग जाते हैं पौधे बीज करने के बाद, वो ज्यादा बढ़ते नहीं है। लेकिन अगर आप उसको उखाड़ कर धूप में कहीं दूर लगा देते हैं, खुले आसमान में चला जाते हैं, तो वो ग्रो करता है। तो जो छत्र छाया के अंदर होता है वो ज्यादा ग्रो नहीं करता। तो पिता की छत्र छाया या माँ की छत्र छाया या जो भी प्लांट है वो ग्रो नहीं करता। उससे स्प्रेशन के बाद ही व्यक्ति ग्रो करता है। मूल नक्षत्र के अंदर कोई भी आपका प्लानट आ जाता है। क्लियर है? मैं कुछ चार्ट से शेयर करता हूँ आपको साथ। ये आपका अश्विनी नक्षत्र का है। अश्विनी नक्षत्र में ये जातिया का चार्ट है। अश्विनी नक्षत्र के अंदर तीन तीन ग्रह बैठे हुए हैं, चंद्रमा, शुक्र और शनि, छठे भाव के अंदर। शनि जो है इनके थर्ड लॉर्ड और फोर्थ लॉर्ड है, घर को दर्शा रहे हैं। तो अश्विनी में जो है कि चेंजेस होते हैं, मैंने बताया अभी। तो इनके पिताश्री जो हैं कि वो एयरफोर्स के अंदर काम करते हैं, जाति का जो है। और जो है कि इनका जो है कि हर अंतराल के बाद, 3 साल के बाद, 2 साल के बाद, तकरीबन 3 साल के बाद जो है कि इनका ट्रांसफर हो जाता है इनके पिताजी का। इनको घर चेंज करना, घर बदलना पड़ता है, यानी चेंज ऑफ रेजिडेंस। ठीक है जी। मून नाइन्थ हाउस है। नाइन्थ हाउस कॉलेजेस का है, उच्च स्टडीज का है, वो बदलने पड़ते हैं। ठीक है जी। ट्रैवलिंग का है नाइन्थ हाउस, लॉन्ग ट्रैवलिंग। तो अगर कोई व्यक्ति एयरफोर्स के अंदर है, उसकी पोस्टिंग आसाम हो रखी है, वहां से दिल्ली अगर पोस्टिंग हो जाती है, आसाम से दिल्ली, लॉन्ग ट्रैवल, लॉन्ग ट्रैवल्स भी होते रहते हैं। अब तीसरा जो है इसका जो ग्रह है वीनस है। वीनस है जो हमारे सेवंथ लॉर्ड भी है, और वीनस जो है कि रिलेशन का कारक भी है। तो जातिका ने जब मेरे को पत्रिका दिखाई थी तो मैंने इनसे पूछा था, तो मालूम चला कि 24 साल की एज के अंदर ये कि 3 अफेयर हो चुके। ये बोलते हैं बहुत जल्दी से मेरे को कोई पसंद आ जाता है, मैं रिलेशनशिप में चली जाती हूँ, बहुत जल्दी से मेरा मन उचाट हो जाता है, तो मैं उसे छोड़ भी देती हूँ। वो नहीं है कि अगर छोड़ने के बाद रोना पीटना, नहीं। कह रहा हूँ फीलिंग्स खत्म हो जाती हैं उसके। तो ये हो गया। अश्विनी नक्षत्र में ज्यादा अश्विनी नक्षत्र के चार्ट लूंगा नहीं, क्योंकि अश्विनी नक्षत्र बहुत ज्यादा देखा होगा आपने यूट्यूब वगैरह पे। ये मगा नक्षत्र। हाँ, ये जो चार्ट है, ये जो है कि बहुत ही अभी कम उम्र का बच्चा है, 16-17 साल का बच्चा है। और इसके जो है कि चार्ट के अंदर वीनस
सैटर्न और केतु, ये तीनों के तीनों मघा नक्षत्र। मैं डेट ऑफ बर्थ दे रखी है, आप देख सकते हैं चार्ट निकाल के। और जो है कि इसका ये जो व्यक्ति जो लड़का है, अभी नौजवान है, 17 साल की एज है, और ये जो है कि घर छोड़ के भाग गया। 12th हाउस, मघा नक्षत्र, वीनस। अब इनके पिताजी ने तो बताया कि भैया, चाचा ने, सॉरी, चाचा ने कुंडली दिखाई थी। इनके चाचा ने मेरे को बताया कि भैया ऐसे ऐसे ये कुछ गलत लोगों के साथ बैठता था, तो हमने इनको डांटा, ये घर छोड़ के भाग गए। लेकिन मैंने उनको बोला कि भाई ऐसा है कि पता कीजिए कोई रिलेशन वगैरह तो नहीं थे। उन्होंने बोला इतना छोटे बच्चे हैं। मैंने कहा लेकिन वो दिखा रहा है वीनस आपके जो है कि 12th हाउस और मघा नक्षत्र के। तो रिलेशनशिप के लिए काम धंधा भार, केतु डिटैचमेंट का कारक वैसे भी है, अपने ही नक्षत्र मघा में बैठा हुआ है, पावरफुल है। तो सब पिछली दुनिया को छोड़कर नई दुनिया बसाने व्यक्ति चला गया, बच्चा चला गया कह सकते हैं। ये दूसरा चार्ट है, मघा नक्षत्र। यहाँ पर इनका जो है कि मून और सूर्य मघा नक्षत्र के, असेंडेंट भी मघा नक्षत्र के अंदर है। तो ये बहुत ही अच्छी जॉब करते थे, वेल, मतलब कि तनख्वाह बढ़िया थी, जॉब बढ़िया थी, अच्छा शहर के अंदर भौतिकता के साथ अपना जीवन जी रहे थे। लेकिन अचानक से एक दिन जो है कि इनके मन में आया कि नहीं, ये उब गए उस जीवन से, और होता कि भाई यार, मेरे माँ बाप जो है कि बहुत बुजुर्ग हैं, और उनकी सेवा के लिए गांव में कोई नहीं है, क्योंकि इनका भाई भी बाहर चले गए थे। तो इन्होंने सोचा कि भाई मैं, मेरे को जो है कि माँ बाप की सेवा करनी चाहिए। ये वापस गांव लौट कर आए और खेती बाड़ी देखने लगे और अपने माँ बाप की सेवा कर। और उसके बाद उन्होंने ग्रो भी बहुत, लेकिन इन्होंने पुराने दोस्त, पुरानी नौकरी, सब कुछ जो है, शहर के अंदर जितने भी रिलेशन जो भी था, सबको त्याग दिया, सबको छोड़ दिया और गांव चले गए। ये खूबसूरती है मगा नक्षत्र। ये फिर मगा नक्षत्र है, यहाँ पर भी शनि शुक्र 12वें भाव के अंदर मगा नक्षत्र है। ये व्यक्ति अपनी प्रेमिका के साथ रहने के लिए विदेश चले गए, वहीं अपना काम धंधा भी सेट कर लिया, अपने परिवार, अपने रिश्तेदार, सबको छोड़कर, यानी यहाँ से अलग, अलग दुनिया बसा। लेकिन जब ये चीज मघा नक्षत्र वगैरह जब जो 6 8 12 में आए, तो वो ग्रोथ के बजाय वहां पर आपको जो है नीचे भी गिरा सकते हैं। तो इनके साथ यही हुआ। ये प्रेमी के साथ रहने के लिए विदेश चले गए, लेकिन कुछ समय बाद इनकी प्रेमिका ने इनको छोड़ दिया। इनका काम में भी मन नहीं लगता है, तो और जो पैसा खर्च हुआ है, जो भी था, सब चला गया। तो अच्छी जगह पे भी प्लेसमेंट होना जरूरी है मघा नक्षत्र। अब आते हैं मूल नक्षत्र। ये है मूल नक्षत्र। ये चार्ट है मुकेश अंबानी। मूल नक्षत्र में चंद्रमा है। चंद्रमा 9वें भाव का, 9वां भाव पिता का है, चेंज का है, पिता के बाद चेंज। इनके पिताजी के गुजरने के बाद इनको अपने परिवार की, या कहें कि अपने पिता द्वारा स्थापित या परिवार की कंपनी कह सकते हैं, जियो, उनकी हिस्सेदारी मिली। और उसके बाद जहां इनके पिताजी ने छोड़ा, उससे ज्यादा उसको ग्रो करके ले गए। आज एशिया के सबसे अमीर, बहुत सी कंपनियां चला रहे हैं देश में विदेश में। ये मूल नक्षत्र की वो है कि किसी चीज को छोड़, कुछ जाने के बाद मिलेगा। 9th लॉर्ड आया हुआ है, मून है तो मदर भी हो सकती थी, लेकिन 9th लॉर्ड है पिताजी के जाने के बाद। अब जो है, ये भजन लाल है, एक्स CM हरियाणा,
पहले कई बार रह चुके हैं, 3 बार ये सीएम रह चुके हैं हरियाणा के। इनका पहले घी का बिजनेस। तो इनको जो है कि पुलिस वाले या कॉरपोरेशन वाले जो भी तंग करते थे, दखल देते थे इनके कार्य में, इन्होंने उससे जो है कि काउंटर करने के लिए राजनीति जो कि मेरे को जो है कि इनसे दिक्कत नहीं होगी, मैं राजनीति के अंदर चला जाऊं। और ये राजनीति के अंदर आ गए। लेकिन जब ये राजनीति के अंदर आए तो इन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा, और ये कामयाब होते चले गए। और इन्होंने अपना जो घी का बिजनेस था वो बंद किया। और जैसे ही इन्होंने वो बंद किया, ये जो है कि हरियाणा के सीएम बने, और उसके बाद 3 बार सीएम। इनका पूरा नाम है भजन लाल बिश्नोई। और जो इनके पुत्र कुलदीप बिश्नोई अभी सांसद है हरियाणा से, बीजेपी सांसद है। तो इस प्रकार से नक्षत्र आपके जीवन में बहुत कुछ बदल देते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आज की वीडियो आपको पसंद आएगी, एक नई सोच आपके अंदर डेवलप करेगी जीवन जीने की, कि क्यों मूल त्रिकोण साइन मिले इन ग्रहों को, क्यों आत्मा कारक बोला गया सूर्य को, क्यों जीव कारक बोला गया जुपिटर को, या क्यों कि इस नक्षत्रों के अंदर जहाँ जो डिटैचमेंट का कारक, सब बोलते हैं केतु डिटैचमेंट का कारक है, लेकिन वो ये लोग ये भूल जाते हैं कि डिटैचमेंट के साथ साथ कुछ देता भी है। अब वो आपके ऊपर है, आप भौतिकता के लिए उसको यूज करते हो या अध्यात्म की तरफ जाते हो। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगी। अगर आपको पसंद आती है तो आप प्लीज लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और जिन लोगों ने मेरे जो है कि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और जिन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब कर रखा और लगातार देखते हैं, उन लोगों का धन्यवाद। आज्ञा चाहता हूँ, फिर मिलेंगे। नमस्कार, जय श्री राम।